हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बहुत अच्छी वैकेंसी अपडेट आया है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से विद्यार्थी, कौन कौन सी ब्रांच के विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होंगे, डिटेल में बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आई है वो आई है 124। मैनेजमेंट ट्रेनी का जो है ये पोस्ट रहेगा। इस 124 पोस्ट में ब्रांच वाइज वैकेंसी जो है वो कितनी है, सो डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि एक महारत्ना पीएसयू है, इसमें आपके पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो है वो पोस्ट आया है। और ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है आपके पास, केमिकल में 5 है, सिविल में 14 है, आपके पास कंप्यूटर में 4 है, इलेक्ट्रिकल में 44 नंबर ऑफ पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 7 है, मैकेनिकल में 30 नंबर ऑफ पोस्ट है, मेटलर्जी में 20 है। तो यानी अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छे खासे पद हैं 44, मैकेनिक में भी आपके पास 30 जो है वो आपके पास पद है, सिविल में 14 है, और आपके पास मेटलर्जी से अगर आपने बीटेक किया हुआ तो 20 जो है ये विद्यार्थी, 20 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अब यहां से अगर हम बात कर लें सर, तो इन पोस्ट के लिए कौन कौन सी, जैसे ये आपको इंजीनियरिंग डिसिप्लिन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर केमिकल है या आपके पास सिविल है या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल में कोई अदर डिसिप्लिन जो है वो जैसे ट्रिपल ई वगैरह जो है वो एलिजिबल है, तो इनके बारे में भी हम बात कर लेंगे सर, ठीक है ना। टोटल 124 जो है वो आपके पास पोस्ट है, और ये जो है वो कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट का आपके पास रिजर्वेशन दे रखा है। अपर एज लिमिट जो है वो आपके पास 28 साल रहेगी जनरल, और SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और PWD को जो है वो आपके पास 10 15 13 साल का जो है वो रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला है कि आपके पास एक इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए जो रिस्पेक्टिव 7 डिसिप्लिन है उसमें। तो ये 65% मार्क्स जो है वो आपके पास होने चाहिए, एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, यस ना। इसमें आपके पास अगर आपके पास क्या है सर, इन ब्रांचेस से आपके पास क्या है सर, डिग्री है। और अगर हम बात कर लें सर, देखो केमिकल में ये जो ब्रांचेस हैं आपके पास, केमिकल में कौन कौन सी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो है इन्होंने एलिजिबल कर रखी है। तो केमिकल में आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, सिमिलरली कंप्यूटर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT, ये सब इन्फो जो है वो आपके पास है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 ईयर मास्टर डिग्री इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन इज ऑल्सो एलिजिबल इन द कंप्यूटर वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल में ये सारी वैकेंसीज एलिजिबल हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सारे एलिजिबल हैं, मैकेनिकल में भी जो है वो आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं जो एलिजिबल कर रखी है इन्होंने। देखो जरा सर, ये इतनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल, सिमिलरली मेटलर्जी में मेटलर्जी इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल मेटलर्जी, लाइक दिस। तो बहुत सारी जो है वो आपके पास इन्होंने डिसिप्लिन्स को रिस्पेक्टिव ब्रांच में एलिजिबल कर रखा है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो 65% जनरल के लिए चाहिए, लेकिन अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट्स हैं तो 55% मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पर जो है आपके डिग्री में होने चाहिए सर, ठीक है ना। चलिए सर, अगर हम बात करें आगे सर आगे हम जो है उसमें बात करें कि यहाँ पर सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपके पास एक CBT एग्जाम होगा, और ये जो CBT एग्जाम है वो आपके पास हो सकता है जनवरी या फरवरी 2026 में, ठीक है ना। और यहां पर इन्होंने सेंटर्स दे रखे हैं, इन रिस्पेक्टिव सेंटर्स पर आपके पास ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें तो सर यहाँ पे ये जो पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न क्या होगा। देखो, ये जो CBT एग्जाम है वो 200 मार्क्स का रहेगा। इस 200 मार्क्स में 2 पार्ट रहेंगे। पहला जो आपके पास पार्ट है, यस ना, 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका डोमेन होगा, मतलब आप अगर मैकेनिकल से तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, अगर सिविल से हैं तो सिविल, और इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इन 100 क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क्स का जो है वो आपके पास क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इसमें 40 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। सेकेंड पार्ट जो रहेगा वो आपके पास एप्टीट्यूड जो है वो टेस्ट रहेगा, और इस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके पास क्या होंगे सर, ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है ना। एप्टीट्यूड टेस्ट जिसके लिए आपको 80 मिनट का समय दिया जाएगा, और इसमें आपके पास 4 सेगमेंट होंगे एप्टीट्यूड में। एक तो आपके पास होगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ऑफ 25 मार्क्स ईच। तो इस तरह से आपको 80 मिनट जो है वो इनके लिए समय दिया जाएगा। और डोमेन के लिए, यानी जो आपका ब्रांच का जो टेक्निकल पोर्शन है उसका 40 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इस तरह से 200 मार्क्स का जो है वो आपका टोटल पेपर बनेगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में फिर आपका CBT के बाद में आपको CBT क्वालिफाई करोगे। CBT क्वालिफाई करने के बाद आप GD और इंटरव्यू के लिए जाओगे। लेकिन GD और इंटरव्यू के लिए जाने के लिए आपको यहाँ पर ये जो 2 पार्ट हैं CBT में, इसमें आपको इंडिविजुअली जो है वो हर पार्ट में क्या करना पड़ेगा सर, आपको
50% मार्क्स जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दे रखे हैं। वो 50% मार्क्स जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेके आने होंगे अगर आप जनरल या जो है ओबीसी कैंडिडेट्स हैं। लेकिन अगर हम आपके पास जो है वो SC ST OBC या फिर आपके पास जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% और SC ST OBC के लिए 40% जो है परसेंटाइल स्कोर आपको लाना आवश्यक है। अगर सर हम बात करें कि फाइनल मेरिट जो है वो कैसा बनेगा, तो फाइनल मेरिट जो है वो आपके पास देखो ग्रुप डिस्कशन और GD के लिए 1:3 में स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। फाइनल जो आपके पास रहेगा वो आपका CBT एग्जाम प्लस GD और इंटरव्यू का 75:10:15 में आपके पास वेटेज होगा, यानी 75% वेटेज जो है वो आपका CBT का, 10% GD का होगा और 15% आपका इंटरव्यू का जो है वो वेटेज रहेगा। तो ये इस तरह से आपके पास पूरा कंप्यूटर जो है वो फाइनल पैटर्न रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न जो है वो आपके पास रहेगा, 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा, उसके बाद में फिर आपको जो है वो ये अंडर प्रोबेशन जो है वो आपके पास क्या होगा सर, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग द कैंडिडेट शैल बी प्लेस्ड अंडर द प्रोबेशन ऑफ द 1 ईयर, ठीक है ना। तो 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा, फॉर दी 1 ईयर ऑफ द ट्रेनिंग होगा, फिर रनिंग रूट्स के बाद में आपको प्रोबेशन को 1 साल के प्रोबेशन पे आपको रख दिया जाएगा। और जो है ये आपका जो है वो सैलरी रहेगा, ठीक है ना। जब आपका 1 साल का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, उस ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद में जो 1 साल का ट्रेनिंग है वो खत्म होने के बाद आपका जो सैलरी रहेगा वो 60,000 से 1,80,000 के पे स्केल पे रहेगा सर। 60,000 से 1,80,000 के पे स्केल पर ये रहेगा। ये सारे बेनिफिट्स आपके पास देखने को मिलेंगे। मतलब अगर हम बात करें कॉस्ट टू कंपनी, तो जो आपका अप्रोक्सीमेटली CTC है वो 16-17 लाख रुपए जो है वो आपके पास रहेगा पर एनम, 16 to 17। बहुत अच्छी सारी खासी सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है ना। चलिए सर, अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है? सर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाना, www.cell.co.in या www.cellcareers.com पर आपको जाके अप्लाई करना है, ठीक है ना। फीस का अगर अपन बात करें कि सर ये कितना जो है वो एप्लीकेशन फी रहेगा, 1050 जो है वो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। और अगर हम बात करें तो 300 रुपए जो है वो आपके पास SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। इसके अलावा आपके बैंक चार्जेस जो है वो अलग से रहेंगे, ठीक है ना। ये आपके पास जो है वो फीस रहेगा, ठीक है। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं इसमें, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर इसके फॉर्म जो है वो कब से फिल होना शुरू हो रहे हैं, तो इसके फॉर्म की डेट जो है वो हम इसके फॉर्म की डेट की बात कर लेते हैं। तो देखो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपके पास 15 नवंबर से शुरू होगा और लास्ट डेट जो रहेगी वो आपके पास 5 दिसंबर रहेगी। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने इन रेस्पेक्टिव ब्रांचेस से डिग्री किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है तो, ठीक है ना। तो इस इंफॉर्मेशन वीडियो में इतना ही। बने रहिए RW टेक क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड लक। नमस्कार। जय हिंद।